हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गया हूँ धमाकेदार वीडियो लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हम आज देखेंगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड विथ ग्लैंड्स। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? एक एलिमेंट्री कैनल होता है और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल ये कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है। उन पार्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है बकल कैविटी, फिर हमारा होता है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्टार्टिंग से फिर से हम समझ लेते हैं। बकल कैविटी, इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। जो हमारे माउथ का पूरा ढांचा होता है वो होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में जो हमारा बकल कैविटी का सबसे ऊपर वाला पार्ट, आप जब जीभ को ऊपर उठाएंगे तो उसमें टच होगा, जिसको हम तालू भी कहते हैं। यानी बकल कैविटी का सबसे ऊपरी पार्ट क्या होता है? उसको हम पैलेट कहते हैं इंग्लिश में, और उसको हिंदी में तालू कहते हैं। बकल कैविटी के नीचे वाला पार्ट जो होता है हमारा टंग होता है। बकल कैविटी के साइड में हमारे टीथ्स होते हैं। बकल कैविटी के साइड में हमारे क्या होते हैं? दांत। और हमारे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से सलाइवा निकलता है। ठीक, बकल कैविटी खत्म। बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? जो हमारा नोज का रास्ता, यानी जो हमारा नाक का रास्ता है, नली जो यहाँ से गया, और जो मुंह का रास्ता जहाँ पे खुलता है, दोनों एक साथ खुलता है, उस जगह को हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस ये एक नली होता है, पाइप होता है, जहाँ से हमारा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वहाँ से हो जाता है। इसको फूड पाइप भी कहते हैं। इस पाइप से होते होते हमारा खाना कहाँ जाता है? स्टमक में, पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, फिर एनस के द्वारा हमारा पूरा और जो एक्सक्रीटा होता है, यानी जो अब्सॉर्प्शन के बाद हमारा मटेरियल बचा रहता है, वो फूड पार्टिकल्स बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं, ये तो हमारा पूरा इन सब को मिला के क्या बनता है? हमारा एलिमेंट्री कैनल। 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज को हम समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे क्लियर एकदम डिटेल में बकल कैविटी को। तो 4 स्टेज में हमारा क्या है? पहला इंजेशन। इंजेशन हम किसे कहते हैं? जो फूड पार्टिकल्स हमने जब अपने माउथ में हम फूड को रखते हैं, खाना को रखते हैं, तो जैसे हम खाना को रखें तो मुंह के अंदर जाएगा, तो जो हम खाएं उसी प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। ठीक, फिर हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन हमारा 2 प्रकार से होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल कैसे होता है? जब हम खाना खा रहे हैं, इमेजिन करिए, जब हम खाना खा रहे हैं तो हम उसको दांत से चबाते हैं, खूब हम उस खाना को चबाते हैं। तो चबाना क्या हो गया? ये हो गया हमारा मैकेनिकल डाइजेशन। फिर जो डाइजेशन के दौरान हमारे शरीर में जैसे माउथ में, हमारे बकल कैविटी में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। उन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में क्या होता है? 99% सलाइवा में वाटर होता है। 1% के सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकल डाइजेशन का काम करते हैं। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। माउथ हमने वहाँ पे चबा कर फूड पार्टिकल्स को तोड़ा, फिर वहाँ पे केमिकल के दौरान भी तोड़ा जाता है। ठीक, फिर वो खाना कहाँ जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स से होते होते ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस में हमारा कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। जो हमारा सलाइवा रहता है, सलाइवा में मिक्स होकर जो खाना हमारा रहता है, सलाइवा उसको क्या करता है? मॉइस्ट कर देता है, जिससे वो आसानी से ईसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में जा सके। हमारे जब पेट में वो खाना पहुंचता है, हमारे पेट में भी सबसे ज़्यादा जो खाना का ब्रेक डाउन होता है, यानी जहाँ पे तोड़ा जाता है, वो कहाँ पे तोड़ा जाता है? स्टमक में। स्टमक में एंजाइम्स निकलते हैं। यहाँ पे एक HCl नाम का एसिड भी निकलता है जो खाने को तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया गया उसका ऑब्जर्प्शन होता है, यानी यहाँ पे अवशोषित किया जाता है उसे, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह जो भी होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ऑब्जर्व किया जाता है। खाना खाया, ईसोफेगस के रास्ते से निकला, स्टमक में ब्रेक डाउन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में उसको ऑब्जर्व किया गया जो भी उस खाने से हमको मिला है। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर आया
लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की मात्रा को ऑब्जर्व किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, फिर हमारे एनस के द्वारा क्या होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा इंजेक्शन प्रोसेस भी हो गया, डाइजेशन भी हमने देख लिया, ऑब्जॉर्प्शन भी देख लिया, एक्सक्रीशन भी हो गया। हमारे ये चारों स्टेजेस हो गए।